हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार वेज। तो आज मैं आई हूँ अपने गांव पे बड़े पापा के बच्चे मतलब मेरे भैया और दीदी की शादी में। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ का व्लॉग बनाकर आपको भी बताया जाए कि यहाँ पे शादी कैसी होती है, स्पेशली गांव में शादी कैसी होती है। तो हम हमारे घर पे आ चुके हैं। ये हमारे गाँव हमारे ही कुआं है, पहला कुआं और दूसरा एक और है जो कि घर के एकदम पास में ही है। यहाँ पे कितनी हरियाली है ना, वो वाइट कलर वाला ही हमारा घर है। मुझे गाँव में सबसे ज़्यादा यहाँ की हरियाली अच्छी लगती है, क्योंकि सिटी में तो ये देखने को मिलती नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर जहाँ तक भी आप देखोगे वहाँ पे पूरा खेत ही खेत है पूरा, क्योंकि पूरे खेत के बीच में ही है हमारा घर। हम यहाँ पे सबसे पहले छत पे आए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि छत पे इतना अच्छा मौसम हो रहा था। ये दूसरा वाला कुआं है जो कि मैंने बताया था घर के पास में ही है। जब हम छत से नीचे आए तो हमें पता चला कि दीदी की माता पूजन के लिए निकलना है। तो फिर हम दीदी के साथ गए, पहले हमने फ़ोटोज़ ली, फिर हम माता पूजन के लिए निकले, जो कि बहुत दूर था। हमें 1 घंटे लगे वहाँ जाने में, 50 मिनट तो लग ही गए थे लगभग। फिर बीच में क्योंकि डांस वांस भी और ढोल बजे और भीड़ भी बहुत थी, फिर डीजे वाले को बुलाया उधर से गाड़ी में, फिर भैया ने बहुत डांस किया। फिर वहाँ पहुँचने के बाद हमने एक एक करके सबने धुकार दी, मतलब वो घी गुड़ को है ना भगवान जी के पास चढ़ाते हैं, उसको धुकार देना बोलते हैं। फिर है ना दूल्हा दुल्हन ने यानी भैया और दीदी ने दी। फिर सबने एक एक करके देने के बाद हमने वहाँ पे डांस किया ढोल पर। दीदी ने भी मतलब दुल्हन ने भी हमारे साथ डांस किया। फिर वहाँ से डांस करने के बाद हम लोग थोड़ा आगे गए, फिर सब लोगों ने डीजे पे डांस किया, दीदी भैया सब ने। फिर रात में भैया और दीदी की रस्म हुई, जो कि मतलब शादी के दिन तक रोज़ रात में उसे करते हैं। तिलक विलक लगाते हैं, कपड़े भी देते हैं, पैसे जिसको जो देना वो दे सकता है, पैसे भी देते हैं, कपड़े भी देते हैं। उसके बाद भैया और दीदी को हल्दी लगी थी, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया था। पहले दीदी को लगी, फिर भैया को लगी थी। पूरा उनको पीला पीला कर दिया था भाभीियों ने। फिर उसके बाद दोनों को बाहर लेके गए, मतलब वो रंगोली जैसा बनाया ना वाइट वाइट, उससे घूम के ही जाना रहता है। तो दोनों उसमें से घूम के ही बाहर गए। और उसके बाद वो एक गीत गाते हैं, फिर उनको मिठाई खिलाते हैं, वो सब हुआ। फिर हम दूसरे दिन सुबह 6:30 बजे उठे, मतलब वहाँ सभी उठ गए थे तो हमारी नींद भी खुल गई थी। उसके बाद हम उठे और फिर इतनी तेज़ से बारिश होने लगी। हमें एक घर पे है ना खाना नाश्ते के लिए बुलाया था, पर हम वहाँ पे भी नहीं जा पाए क्योंकि बारिश ही एकदम से अचानक से हो गई थी। फिर उसके बाद हम रात में वहाँ पे खाना खाने गए थे ट्रैक्टर से। इतना मतलब ऊबड़ खाबड़ हो रहा था, क्योंकि पूरी खेत में मिट्टी के ऊपर से ले गए थे और भैया इतनी फास्ट चला रहे थे। रात के 9 बजे अंधेरा भी हो गया था और हल्की हल्की बारिश जैसा भी मौसम हो गया था। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमें पता चला कि खाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम बैठे, हमने थोड़ी मस्ती करी। फिर हमने खाना वाना खाया। उसके बाद है ना दीदी ने ना वहाँ पे वो चौक जो बनाते हैं वो वहाँ पर बनाया, क्योंकि जहाँ पे भी नाश्ता करने मतलब रात को खाना खाने जाते हैं ना, वहाँ पे ये ऐसा करते हैं, कुछ चौक बनाते हैं। फिर भैया और दीदी को वहाँ पे बिठाते हैं, फिर टीका वीका लगाते हैं और उनके हाथ में वो स्टार जैसा है ना वो घर पे बनाते हैं आटा का, उसको देते हैं। फिर 5-6 पसी मतलब ऐसे दोनों हाथ करके गेहूँ वो निकाल के एक थैले में भरते हैं, उसको पसी भरना बोलते हैं। फिर वहाँ से आने के बाद हमने डांस किया। फिर सुबह 6 बजे हम उठे, फिर हमको पता चला कि कहीं पे नाश्ता करने के लिए बुलाया। फिर हम सब ट्रैक्टर में बैठकर वहाँ गए। फिर नाश्ता करने के बाद हम वापस आए। फिर भाभी ने हमको पालक तोड़ने के लिए भेजा, फिर हम पालक तोड़ने के लिए गए। फिर वहाँ से आने के बाद हमने ऐसे ही पूरे दिन मस्ती वस्ती की। फिर रात को बहुत तेज़ बारिश होने लगी तो हम डांस भी नहीं कर पाए, और जो सारी रस्में करनी थी वो सारी रात को अंधेरे में ही करनी पड़ी। तब तक बारिश थोड़ी कम हो गई थी, मतलब हल्की हल्की गिर रही थी। तो फिर हमने बाहर ले जाके बाहर वाली रस्में करी भाभीियों ने। और बाहर एक गीत गाते जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी सुनो। पायल बाजे रमा किचन क्षमा किचन अब परवारी रे हरियाणा बना अब परवारी रे हरियाणा। फिर उसके बाद भाभीियों ने भैया की मिठाई चुड़ाई। फिर हम सुबह उठे 6 बजे, और भैया हमने देखा कि भैया है ना कुएं में मतलब पानी साफ़ करने के लिए कुएं के अंदर उतरे थे। तो भैया बोलते कि मेरा भी तो वीडियो बना, सब वीडियो बना रही है तो फिर मैंने भैया का भी वीडियो बनाया। भैया को उसमें ना मतलब अंदर जाने में भी बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मुझे तो हाइट से बहुत ही डर लगता है, मैं तो उसको झाँकने में भी उसमें मुझे डर लग रहा था, पर मैंने भैया की वीडियो बनाई दूर से ही। फिर हम सारा काम ख़त्म करने के बाद नाश्ता करने के लिए जाना था हमको वापस गांव में। तो फिर हम गए वहाँ पे ना, हम दो दो भैयाओं की लड़ाई भी हो गई थी, तो हम वहाँ देख रहे थे, पूरी भीड़ जमा हो गई थी।
फिर इसके बाद वहाँ से हम आए। उस दिन है ना दीदी की हल्दी भी थी, तो है ना हमको थोड़ा जल्दी आना पड़ा था। पूरे डेकोरेशन हमने करी, फिर है ना फ़ोटोशूट वाला आया, फिर हमने फ़ोटो वोटो खिंचवाई। और हल्दी करने के बाद भी हमें ना एक घर पे है ना हमें नाश्ता करने के लिए बुलाया था, तो फटाफट हमने हल्दी का कार्यक्रम ख़त्म करके हम वहाँ के लिए निकले। हमने सबने पीला ही पहना था, तो हम वही पहन के वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे एकदम सब पीले पीले हो रखे थे। फिर वहाँ पे भी दीदी ने पसी भरी, वो जो गेहूँ को हाथ में लेके थैले में डालते हैं, वो वाली रस्म वहाँ पे भी करी, क्योंकि जहाँ भी नाश्ता करने जाते हैं वहाँ करना पड़ता है। फिर हमने आने के बाद एक हल्दी की रील हमारी मैंने देखी थी इंस्टा पे, तो हम मुझे वो याद आया, तो हमने वो रील बनाई, क्योंकि ड्रेस तो चेंज नहीं की थी। फिर रात को डांस वांस हुआ, गाँव की मतलब आंटियाँ सब आई थी डांस करने के लिए, तो हम तो वहीं बैठे थे, हम वही सब डांस कर रहे थे, क्योंकि हमने हमको बोला था कि वो दूर से आई है तो पहले उनको करने देना है। तो वो सब ने डांस किया, हम बैठ के देख रहे थे। फिर जब सारे गांव वाले चले गए, तो उसके बाद हम लोगों ने डांस किया, पूरा ग्रुप बना के सब बैठे थे, क्योंकि इतनी देर से, और जैसे ही वो लोग गए ना हम सबके सब नीचे से उतर गए और सब डांस करने लगे। फिर उसके बाद भैया ने कृष्णा को घाघरा पहना के उसको नचवा रहे थे, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। तो उसके बाद वो चला गया, फिर भैया ने घाघरा पहना और भैया इतना नाचे। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने थोड़ी देर गरबा किया। फिर है ना दीदी ने मतलब एक नाटक होता गाँव में, जो कि मैंने तो पहली बार देखा था। दीदी ने वो वाला नाटक किया, उसमें ना ऐसे मतलब नाटक करते चुड़ैल आ जाती ना, उस टाइप से बाल वाल फैला कर, चूड़ी वूड़ी लाल साड़ी पहन कर, और फिर मतलब चुड़ैल आती तो उसको ना झाड़ू से निकालते हैं। तो सब लोग नाटक भी कर रहे थे चुड़ैल निकालने का। पहले तो हमको ऐसा लगा एकदम से जैसे कि बच्चों को कि है ना एकदम से चुड़ैल आ गई, क्योंकि दीदी एकदम से आके स्टार्ट हो गई थी। फिर बाद में पता चला कि नहीं, दीदी नाटक कर रही थी। फिर हमने सोचा एक डांस दुल्हन के साथ भी बनता है, तो फिर दीदी के साथ हमने डांस किया। दीदी को बीच में खड़ा करके बहनों वाला एक सॉन्ग लगाया, फिर हम सब ने उस पर डांस किया। फिर दूसरे दिन फिर हमको नाश्ता करने जाना था, फिर हम लोग ट्रैक्टर से नाश्ता करने के लिए गए। पर हमें ना वहाँ पर मतलब एक ही घर में गए थे, क्योंकि दूसरे घर में चाय पीने जाना था, और हम में से किसी का मन नहीं था चाय पीने का, तो हम लोग वहीं ट्रैक्टर में बैठे थे, और सब भाभी और मम्मियाँ सब लोग गए थे, हम वहीं पे उनका वेट कर रहे थे। फिर वापस घर आने के बाद पास में ही एक घर था, वहाँ जाना था, तो हम लोग फिर वहाँ पे पैदल ही गए थे। और उनके घर पर भी मतलब जहाँ हम नाश्ता करने गए थे वहाँ पर भी एक कुआँ था, उसकी ज़्यादा हाइट नहीं थी, और उसमें ना पानी भी भरा हुआ था। और वहाँ पे ना बेलपत्ती का जो पेड़ रहता है ना वो था, और एक कटहर का पेड़ था, और जाम का पेड़ भी था, जिसमें से हम जाम तोड़ रहे थे, पर सब कच्चे थे वहाँ पे। ये पेड़ में ना नीचे दो कटहर लगी, जिसमें से ना एक ख़राब भी हो गई थी, उसका मैंने जूम किया था, पर वो इतने ध्यान से दिख नहीं रही थी। फिर वहाँ से आने के बाद हमको रात में भी एक जगह खाना खाने के लिए जाना था। फिर वहाँ पे हम लोग बाइक से गए पहले, क्योंकि है ना ट्रैक्टर में इस बार है ना सारे गांव के लोग आ गए थे, तो इतना वो भर गया था कि हमारी जगह नहीं थी। तो आते टाइम तो हम बाइक से आए, पर जाते टाइम हमें ट्रैक्टर से जाना पड़ा, इतना अंधेरा हो गया था क्योंकि। फिर वहाँ से आने के बाद भैया और दीदी की रस्म हुई, जो कि बाहर करते हैं। उसके बाद एक दो नाटक हुए, फिर पिरावनी वाला नाटक हुआ, जो कि शादी के टाइम पिरावनी वाली एक रस्म होती है, जिसमें मामा कपड़े लाते हैं, वही वाली। फिर हम सब लोगों ने ग्रुप डांस किया। फिर सुबह जल्दी उठे, क्योंकि उस दिन है ना मेहंदी लगने वाली थी दूल्हा दुल्हन को। तो सारा काम करने के बाद पहले दुल्हन को मेहंदी लगी, उसके बाद दूल्हे को मेहंदी लगी थी। फिर रात को वही वाली रस्म होने के बाद दूल्हे को मेहंदी मतलब भैया को मेहंदी लगी थी, दोनों हाथों में और पैरों में भी। अब दूसरे दिन शादी थी, तो पूरे घर में सीरीज लगी थी, इतना चमक धमक हो रखा था पूरा। रात होने के बाद भी लग ही नहीं रहा था कि रात हो गई, क्योंकि पूरी लाइटनिंग लगी थी। फिर हम लोगों ने ग्रुप डांस किया, भैया दीदी ने सब ने। फिर सुबह एक दो रस्म हुई, उस दिन हमको कहीं नहीं जाना था खाना खाने, क्योंकि ना उसी दिन रात को शादी थी, तो सब लोग हमारे घर पे आए थे, सारे मेहमान उस दिन आ गए थे, ढोल वोल बज रहे थे, मंडप सजा था, पूरा घर डेकोरेशन हो गया था, पूरे घर में मतलब डेकोरेट हो गया था, और सब लोग डांस कर रहे थे ढोल पर। फिर जो दूल्हे के बड़े भाई थे, उन्हें ना मतलब वो भाई भाभी के साथ सातंक बैठे थे। इसका मतलब होता है कि हमारे यहाँ शादी होती ना दूल्हा दुल्हन किसी की भी, तो उससे पहले ना गंगा माता की शादी होती, तो उसमें जो मतलब जिनकी शादी पहले से हो चुकी रहती है ना, कोई दो जो मतलब एक जोड़ा है ना वहाँ पे बैठता है, और पूजा वूजा होती है, उसमें गंगा माता की शादी होती है। फिर उसके बाद ही दूल्हा दुल्हन की रात को शादी करते हैं, तो वही वाली रस्म चल रही थी। हमने ना दूसरे वाली कुएं है ना वहाँ पे जाके पहले पूजा करी, फिर यहाँ पे घर पे आने के बाद पूजा हुई, जिसमें गंगा माता की शादी हुई, भाभी और भैया ने फेरे लिए थे।
फिर रात में दीदी की बारात आई। हम है ना दीदी को मतलब तैयार करके दीदी को बाहर लेकर आए। फिर वापस सब लोग आराम करने चले गए थे क्योंकि ना 4 बजे से फेरे और सारी रस्में स्टार्ट होती है। फिर दीदी और भैया की वो वाली रस्म करी जो रोज़ करते हैं, उस दिन भी करनी रहती है। फिर रात को है ना मंडप वंडप सजा। बाकी सब लोग तो मतलब सो चुके थे, बस कुछ 6-7 जन ही और दूल्हा दुल्हन ही जगे थे। फिर है ना जीजू और दीदी को बैठाया, फिर पंडित जी ने मंत्र वगैरह पढ़े, फिर उनके फेरे हुए। हमने फूल वूल बरसाए। वीडियो के लिए हम सोए भी नहीं थे, वीडियो बनाने के लिए। जीजू और दीदी की पूरी शादी हमने कवर करी। फिर दीदी की शादी कंप्लीट होने के बाद हम लोग सोए, और उस दिन दीदी की विदाई नहीं हो सकती थी क्योंकि ना उस दिन 10वीं थी और सब बोल रहे थे कि ना 10वीं के दिन विदा नहीं करते, तो उस दिन दीदी को विदा नहीं की थी। और भैया की उस दिन बारात जाने वाली थी, तो उसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे। भैया की कार भी सर धज के आ गई थी। फिर भैया के जाने के बाद हमने ऐसी मस्ती करी। फिर दूसरे दिन दीदी की विदाई होनी थी, तो उनको ना रूम में पहले तो माता जी के पास एक पूजा होती है, वो वाली पूजा हुई। फिर उसके बाद बाहर आने के बाद गीत वीत गाते सब लोग, फिर उन्हें गीत वीत गाए फिर उसके बाद दीदी ने देली पूछी, मतलब जो है ना चावल गेहूँ है ना देल पर रखते हैं। फिर एक रस्म रहती है जिसमें ना दुल्हन के जो भाई रहते हैं ना, वो मंडप के ऊपर बतासे आते हैं ना गोल गोल मीठे, वो है ना फेंकते हैं। तो है ना सब भाइयों ने उसके ऊपर फेंक रहे थे। फिर वो वाला मोमेंट आया जो कि शादी में सबसे बेकार रहता है, विदाई वाला। सब लोग इतना रो रहे थे। फिर दीदी को विदा करने के बाद हमें पता चला कि थोड़ी देर में भाभी आने वाली थी। उनके वेलकम के लिए हमने डेकोरेशन करी फूल से। भाभी का वेलकम करने के बाद एक मतलब रस्म होती है जिसमें एक थाली रहती है, उसमें 5 जन के लिए थोड़े थोड़े चावल रखती है। फिर 5 जन उसमें बैठते हैं और है ना वो चावल खाते हैं। ऐसी रस्म रहती है, मतलब जिनकी शादी हो चुकी रहती है ना सुहागन, वही लोग वहाँ पे बैठ के कोई 5 चावल खाती है दुल्हन के सामने। दुल्हन को नहीं खाना रहता, बस वही लोग खाते हैं। फिर उसके बाद बाहर उनकी एक रस्म हुई जिसमें ना दोनों के हाथ में धागे बंधे रहते हैं, तो उसको है ना खोलना रहता है। पहले भाभी ने खोला भैया के हाथ का, उसके बाद है ना फिर भैया ने भाभी के हाथ का खोला। फिर उसके बाद ना वो अंगूठी जो पानी में डालते हैं ना, वो वाली रस्म हुई भैया और भाभी की, जिसमें पहली बार तो भैया ने सिक्का और अंगूठी दोनों निकाल दी थी। फिर उसके बाद भाभी ने 2 बार निकाली थी। फिर इसके बाद भैया और भाभी को ना सारे मंदिर में दर्शन करने के लिए ले जाते हैं, ऐसी रस्म होती है। तो फिर हम लोग है ना उनके साथ सारे मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए। गांव में जितने भी मंदिर थे सब में वहाँ पर नारियल वगैरह भी चढ़ाना रहता है, तो फिर भैया ने नारियल भी चढ़ाए। वहाँ पे इतने सारे मंदिर थे एक तो गांव में, और हमें सब दूर पैदल ही इतनी धूप में पैदल चल के जाना पड़ रहा था सारे, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हम उनके साथ तो आ गए थे, पर चलने के बाद हमारा बुरा हाल हो रहा था वहाँ। ये वाला गांव का है ना मेन मंदिर था, मतलब जो एक मंदिर रहता है ना जो मेन रहता है बड़ा रहता है, वो ये वाला मंदिर था। मैं ना यहाँ पे मतलब लास्ट टाइम कब आई थी, जब वो वाले भैया की शादी में आई थी। उसके बाद आज आई थी, और अभी भी ये वैसा का वैसा था। फिर वहाँ से निकलते टाइम तो हम वहाँ वैन से आ गए थे जो भैया की थी। तो आए तो हम वैन से ही थे, पर पूरा गाँव हमने पैदल घूमा। उसके बाद वापस हम वैन से गए। फिर घर आने के बाद भैया और भाभी की 1-2 रस्म हुई, उसके बाद दोनों आराम करने के लिए चले गए। फिर हमने भी अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि हमको दूसरे दिन है ना मौसी की लड़की की शादी में जाना था, और मैंने सोचा कि उसका भी मैं व्लॉग बना के डालूँगी। तो आप है ना इसमें कमेंट करके बताना ये कैसा है। अगर कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका ख्याल रखूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।